ट्रंप का रिपब्लिकन की तरफ से सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, अमरीकी मुआशरे में तकसीम को खत्म करना होगा। हम मिलकर अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। मेरी जीत निस्फ अमरीका के लिए नहीं होगी, तमाम अमरीकियों की तरफ से सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। सपोर्ट करने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जख्मी ट्रंप से इजहार यकजहती के लिए रिपब्लिकन ने अपने कानों पर पट्टियां बांध दी। रिपब्लिकन कन्वेंशन में एक फैशन ट्रेंड बन गया। अरकान का कहना था वो ट्रंप के साथ खड़े हैं, उन्हें बताना चाहते हैं वो उनसे कितना प्यार करते हैं। जो बाइडेन के इलेक्शन न लड़ने के 99% इम्कानात। अमरीकी सदर पर दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार होने के लिए दबाव इंतहाई हद तक बढ़ गया। साबिक सदर बराक ओबामा ने जो बाइडेन पर वाज़ेह कर दिया कि उनके इलेक्शन जीतने के इम्कान बहुत कम है। सदर जो बाइडेन इंतखाबात से दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला करेंगे। व्हाइट हाउस और बाइडेन की इंतखाबी मुहिम ने दस्तबरदार होने से मुतालिक तस्दीक नहीं की। उधर साबिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जो बाइडेन से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा, पोल से पता चलता है आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपका इंतखाबात में हिस्सा लेना डेमोक्रेट्स की जीत के इम्कान को नुकसान पहुंचा सकता है। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया जो बाइडेन ने इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए सोचना शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जो बाइडेन का कहना है हो सकता इंतखाबात को कलअदम करार देने की सरगोशियां हो रही हैं। अक्टूबर में इंतखाबात की दरख्वास्त भी लगाने की बात हो रही है। हम हुकूमत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, दिफा करेंगे, मज़ामत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इक़्तिदार छिन जाने के बाद पीटीआई मुल्क के लिए खतरा बन गई। तहरीक इंसाफ को अमरीका से मदद मिल रही है। पीटीआई पर पाबंदी 9 मई के बाद लगा देनी चाहिए थी। पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया गया। पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ औकात में बातचीत की ऑफर की, पीटीआई ने जवाब नहीं दिया। मेरा नहीं ख्याल अब मुज़ाकरात होंगे। मुल्क में डेडलॉक की सूरत हाल है। आइंदा 10 दिनों में मसाइल में क्लैरिटी आएगी। ट्रंप और बानी में बहुत मुमासलत है, दोनों जुड़वा लगते हैं। बानी पीटीआई की मकबूलियत से कोई इनकार नहीं। एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल रजामंदी जाहिर कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर चुके। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन भी इजाज़त देता है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुक़र्रर कर दी। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक़ में हूँ। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक़ में हूँ। चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बहस ने जन्म लिया। आइन में तरमीम का अख्तियार पार्लियामान के पास है। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। जिन MPAs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील करके तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। हम काजी फाइज ईसा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं, अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मनवान अमल करवाना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। एंटी करप्शन केसेस में हमारे साथियों के खिलाफ बोगस FIR आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तहरीक इंसाफ की एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती है।
4 जजेस को 3 साल के लिए एक साथ लाना शफाफ अदलिया के खिलाफ साजिश है। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंटडाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराएं। उमर अयूब बोले, चीफ जस्टिस का मकसद सिर्फ अपने हम ख्याल जजेस को साथ लगाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफी हो। हमारे लीडर को जेल में डालने के बावजूद पार्टी नहीं टूटी, किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत बौखला गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत का भूंडा इकदाम होगा। पीटीआई का छीना गया मैंडेट वापस मिल रहा। हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट और निगरान वज़ीर आला ने GNN से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से मुआज़रत की है। एडहॉक जजेस की तैनाती पर तनकीद बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस फायज़ का इक़दाम नेक नियति पर मबनी है। ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियात ना होती तो एडहॉक जज ज़रूर बनता। जिन 2 जज साहिबान ने एडहॉक जज का ओहदा कबूल किया वो काबिल तहसीन है। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। आइनी और सियासी मुकदमात के फैसले के लिए आइनी अदालत बनाने की तजवीज़। बार के एलामी में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम सालीन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अलग आइनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। पंजाब बार काउंसिल के एडहॉक जजेस की तकर्री की हिमायत। लाहौर हाई कोर्ट बार की मुखालिफत। बानी पीटीआई पर पाबंदी और बानी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का हुकूमती फैसला। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के फैसले की हिमायत का इशारा। नैयर बुखारी का कहना है, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है, काबीना के फैसलों को सपोर्ट करती है। पीपी के किसी भी रहनुमा के मुतज़ाद ख्यालात उनकी ज़ाती राहें, इसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अमल दरामद के हवाले से मुशावरत। लॉबिंग के अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी और मुतल्लिका विंग्स के हुकाम की भी शिरकत। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा होगा। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों का मामला। मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अरकान का नजरसानी दरख्वास्त पर 2 माह बाद मुकर्रर पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, हम दस्तयाब नहीं होंगे, अक्सरियती अरकान की राय। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तें न मिलने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। मुकदमात वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीटीआई पर पाबंदी और बानी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला मुस्तरद। उधर मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान का भी फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। मुअत्तल मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल लीगी अरकान के इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। नजरसानी अपील के फैसले तक मेंबरान को डी नोटिफाई न करने की दरख्वास्त। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा होगा। टैक्स रेफरेंडम का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR में इस्लाहात के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर-ए-आज़म FBR हुकाम की डिजिटलाइजेशन के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। कहा, अदालतों ट्रिब्यूनल्स में टैक्स के हवाले से 3.2 खरब के 83,597 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स देने की सताहत रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की दौलतमंदों सरमायादारों को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पिच रेटिंग रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। CPEC मनसूबा एहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। हुकूमत माशी मसाइल के पायदार हल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है।
सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हमने 2019, 20, 21 में मरदमशुमारी का अहद किया। साबिक दौर में खातिर ख्वाह अमल दरामद ना हो सका। मरदमशुमारी का अहम मरहला सॉफ्टवेयर की तैयारी भी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए फॉरवर्ड ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात 2 से 3 हफ्तों में तलब कर ली। कमेटी ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया। गुज़िश्ता 20 साल में कैपेसिटी पेमेंट की तफसीलात, अदायगियों की वजूहात भी मांग ली। खत में कहा गया प्लांट्स की कीमतों के लिहाज से खित्ते के ममालिक के साथ मवाजना फराहम किया जाए। कमेटी ने 1992 में गैस और फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 50 मेगावाट से ज़ायद के प्लांट्स की मालूमात तलब कर दी। पाकिस्तान से बड़ी कंपनीज क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली कायमा कमेटी के इजलास में अरकान का वज़ीर पेट्रोलियम से सवाल। मुसद्दिक मलिक बोले, आलमी कंपनीज उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पेट्रोलियम सेक्टर से बड़ी मायनास कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ गई हैं। हमारे यहाँ कारोबार बहुत मुश्किल है। कंपनीज दुनिया में आसान कारोबार की जानिब जा रही हैं। इस वक्त सिर्फ चाइनीज़ हमारे पास आ रहे हैं। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनीज ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। हमारी अपनी गैस LNG से महंगी पड़ रही है। बानी PTI ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की जानिब से 12 दरख्वास्तें दायर। मौके पर इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। ATC का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के बुरी जमानत की दरख्वास्त थी, उस पर एतराज़ खत्म कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सिंध के मुतादिद शहरों में मट्टी के तूफान के बाद मूसलाधार बारिश। नूकोट, टंडोजान मोहम्मद, सेहवन, कोटरी, टंडोलायार, बाला और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। मुतादिद फीडर्स बंद, बिजली गायब। कराची के मुतादिद इलाकों में रिमझिम गर्मी से सताए चेहरे खिल उठे। और मारूफ शायर सागर सदीकी को बिछड़े 50 बरस बीत गए। सागर सदीकी ज़माने के सितम ज़रीफ़ी का शिकार रहे। शायरी में रंजो गम, दर्दो अलम, नाउमीदी और हसरत और यास के रंग नुमाया। सागर सदीकी ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी कस्म पुरसी में गुजारे। 19 जुलाई 1974 को फुटपाथ पर दम तोड़ गए।